नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। देशव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक 50 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। दिल्ली में आज से 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल आंशिक रूप से खुल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड के दोनों टीके लगवा चुके लोगों को 15 अगस्त से मुंबई उपनगरीय लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति दी। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए नए दिशा निर्देश लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के संबंध में 56 स्थानों पर छापे मारे। भारतीय खेल प्राधिकरण आज शाम नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं को सम्मानित करेगा। और नॉटिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच वर्षा के कारण ड्रॉ। समाचार प्रभात में चंद्रिका जोशी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ 75 लाख से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश के मेहनती किसानों के जीवन को और आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि PM किसान सम्मान योजना से किसानों के जीवन में अनुकूल परिवर्तन आए हैं। श्री मोदी किसान सम्मान निधि योजना पर हमेशा बल देते रहे हैं। PM किसान सम्मान निधि से विशेष रूप से छोटे और मझोले किसानों को अधिक लाभ हो रहा है। आज के कठिन समय में ये राशि इन किसान परिवारों के बहुत काम आ रही है। अभी तक इस योजना के तहत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के पास लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं। इनमें से सिर्फ कोरोना काल में ही 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे और लाभार्थी किसानों से संवाद भी करेंगे। PM किसान योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी, जिसका उद्देश्य देश भर के किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि 3 समान किस्तों में 2-2 हजार रुपए के रूप में दी जाती है। यह योजना केंद्र प्रायोजित योजना के तहत चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। PM किसान योजना के तहत अब तक 1,38,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसान परिवारों को भेजी जा चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लाभार्थियों को रसोई गैस के कनेक्शन प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी उज्ज्वला के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे।
2016 में शुरू हुए उज्ज्वला के पहले चरण के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवारों की महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था। अप्रैल 2018 में इस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक पिछड़े वर्गों, चाय बागान, वन और द्वीप निवासियों सहित 7 अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों को शामिल किया गया। बाद में अगस्त 2019 में इसके तहत संशोधित लक्ष्य 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने का तय किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1 करोड़ कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है। उज्ज्वला के दूसरे चरण में ये 1 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन कम आय वाले उन परिवारों को निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे जो पहले चरण में कवर नहीं हो पाए थे। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे विशेष संवाददाता अतुल कुमार तिवारी ने बताया है कि ये पहला अवसर है जब सुरक्षा परिषद में एक विशेष एजेंडा के रूप में समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। इसका शीर्षक है समुद्री सुरक्षा में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही महासागरों ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय लोकाचार में समुद्र को साझा शांति और समृद्धि के माध्यम के रूप में देखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में सागर की परिकल्पना की थी, जो क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास का संकेताक्षर है। यह सुरक्षित और स्थिर समुद्री क्षेत्र के लिए ढांचा प्रदान करता है। 2019 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा के 7 आधारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हिंद प्रशांत महासागरों की पहल के माध्यम से इस परिकल्पना को बढ़ाया गया था। इसके अंतर्गत समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री संसाधन, क्षमता निर्माण और संसाधन साझा करना शामिल है। आपदा जोखिम कम करना और प्रबंधन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शैक्षिक सहयोग तथा व्यापार संपर्क और समुद्री परिवहन इसके अन्य तत्व हैं। उम्मीद की जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उच्च स्तरीय विचार विमर्श एक बेहतर समन्वित समुद्री सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा। नई दिल्ली से हमारे विशेष संवाददाता डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासोटिया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के महासचिव एस्लारुवान वीराकुन आज नई दिल्ली में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से मिलेंगे। वे विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह से भी भेंट करेंगे। सार्क की स्थापना 1985 में क्षेत्रीय सहयोग संगठन के रूप में की गई थी। श्री वीराकुन श्रीलंका के राजनयिक हैं, जो मार्च 2020 से सार्क के महासचिव हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जारी श्रृंखला के अंतर्गत हम उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिनका देश के नागरिकों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे स्किल इंडिया और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत पिछले 7 वर्षों में लगभग 1 करोड़ 25 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। पिछले महीने 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पिछले 6 वर्षों में स्थापित किए गए नए संस्थानों को मजबूत करके स्किल इंडिया मिशन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इस वैश्विक महामारी की चुनौतियों ने वर्ल्ड यूथ स्किल डे की अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया। एक और बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि हम इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं। 21वीं सदी में पैदा हुए आज के युवा भारत की विकास यात्रा को आजादी के 100 वर्ष तक आगे बढ़ाने वाले। इसलिए नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्किल इंडिया योजना एक स्मार्ट पहल है जो देश के सर्वांगीण विकास की दिशा में काम कर रही है।
स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित कर न सिर्फ उन्हें रोजगार प्रदान करना है, बल्कि उन्हें स्वावलंबी बनाकर रोजगार उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करना है। वहीं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 10,81,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और करीब 7 लाख को रोजगार मिला है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए भी कई कदम उठाए हैं। सरकार ने एमएसएमई के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बना दिया है और अब पंजीकरण के लिए केवल पैन कार्ड और आधार की आवश्यकता है। वहीं कोविड महामारी से